जय हिंद साथियों, मैं इशारुद्दीन अहमद साहब प्रबंधक IAS पब्लिक स्कूल शाहपुर हबड़ा पोस्ट सतपेड़िया थाना पयागपुर जिला बहराइच। साथियों, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7379690525 अर्थात 737-969-0525 या इस प्रकार कह सकते हैं 7379690525। और इस टॉपिक से आप मेरे इस चैनल पर बन सकते हैं, अर्थात आप ज्ञान विज्ञान 16 लिख दीजिए तो मेरा चैनल आ जाएगा। साथियों, इस पूरी वीडियो को देख लेना, बहुत ही छोटा वीडियो है और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथियों, समय को ज़्यादा न लेते हुए मैं अपने मूल टॉपिक पर आता हूँ। साथियों, आज आप देखेंगे कितनी अच्छी बातें मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। साथी, एक बार की मैं बात बता दूं। एक जंगल था, जंगल में एक पीपल का खोखला पेड़ लगा हुआ था। उस खोखले पेड़, खोखला समझ रहे हो ना, दोंदर टाइप का होता है, तो खोखले पेड़ के नीचे एक तीतर निवास करता था। तीतर बहुत दिन तक उस पीपल के खोखले में था, लेकिन जब धान का सीजन आया तो धान को चुगने के लिए, अर्थात जब धान खेत में पक गया तो उस धान को खाने के लिए वो खोखले को छोड़ करके जा करके अपना निवास कर लिया एक धान के खेत में। जब तीतर कुछ दिन धान के खेत में था, वहीं पर खाता था, अपना जीवन व्यतीत करता था, तब तक एक खरगोश आता है और उस खोखले को देख करके और उसमें अपना निवास बना लेता है। और जब वह उसमें रहने लगता है तब तक क्या होता है, आगे की कहानी सुनिए। तब तक होता यह है कि धान का सीजन खत्म हो चुका था और तीतर फिर वापस आया और खरगोश से बोला, कौन मेरे घर में कौन रह रहा है? खरगोश बोला, मैं तो किसी के घर में नहीं रह रहा हूँ, ये तो मेरा घर है, मैं अपने घर में रह रहा हूँ। तीतर बोला, भैया ये घर मेरा था, मैं पहले इसमें रहता था, लेकिन भाई दबे किसी कारणवश मुझे भोजन अधिकतर धान के खेत में प्राप्त हो रहा था, मैं वहां चुगने के लिए चला गया था, अब मैं आ गया हूँ। चलिए, इतने दिन तक आप रहते थे, कोई बात नहीं, अब मेरे घर को खाली कर दीजिए और इस घर में मैं रहूँगा। और खरगोश कहता था, जब था तब तेरा था, अब मैं रहता हूँ, मेरा है, और आपसे पहले कोई रहता रहा होगा, उसका था। इसी बात पर तू मैं हो गया, झगड़ा होने लगा। जितने जंगल के पशु पक्षी थे सब वहां पर पहुंचे। उसमें से एक बहुत ही शरीफ व्यक्ति था, मेरे जैसा, वो भी उधर पास से गुजरा। इन लोगों में झगड़ा होता देख करके बोला, भैया क्यों लड़ रहे हो? वह सब अपनी अपनी बात प्रकट के। तीतर बोला, इस खोखले में मैं पहले रहता था और किसी कारणवश मैं घर से बाहर चला गया, कुछ दिन तक नहीं आ पाया, और ये खरगोश कहता है ये मेरा घर है। खरगोश बोला, भैया ये गलत कहता है, इसके पहले कोई और रहता रहा होगा, उसका घर था, लेकिन जब यह चला गया तो मैं आकर रहने लगा, अब मेरा घर है। और जब वह चला गया था, यह रहता था, तब उसका घर था। ये किसी का घर है? ये तो पेड़ का खोखला है। जो भी जीव जहाँ पर प्रकृति में स्थान पा जाते हैं, अपना निवास बना लेते हैं, ये मेरा घर है। वो बोला, भैया झगड़ा मत करिए, आप ठहरे एक पक्षी, आप उड़ सकते हो, ये ठहरा एक जानवर, ये दौड़ सकता है। दोनों मिल मिलाप के इसी में रहिए और एक दूसरे की मदद करिए, उसकी बातों को नहीं सुने और नहीं समझे। ये दोनों आपस में लड़ते रहे और इस मामला को लेकर के दोनों ने कहा, चल करके हम किसी सन्यासी साधु संत के पास पहुँचेंगे और अपने समस्या को उसी से समाधान कराएंगे। ये साधारण मानव से हम अपनी समस्या को समाधान नहीं करवाएंगे। दोनों चल दिए, ना तो खरगोश मानने वाला, न तीतर मानने वाला। तीतर कहता था, चलिए चलिए कहीं भी मुकदमा कराइए, मैं इसमें पहले रहता था, इसमें मेरा कब्जा था, मैं इसमें रहूंगा। खरगोश कहता, चलिए चलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये जब था तब तेरा था, इसके पहले किसी और का रहा होगा, किंतु मैं इस समय रह रहा हूँ, मेरा इस समय कब्जा है, यह मेरा है और मैं इसे पाऊंगा। दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए चल दिए। चलते चलते एक नदी के तट के पास पहुंचे
उन्होंने क्या देखा, एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, उसके पास में एक चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे पर एक पीले लिबास में बैठा हुआ एक साधु दिखाई पड़ा। वो अपने माथों पर तिलक लगाए हुए राम का नाम जप रहा है, वह राम राम कर रहा है, राम राम कर रहा था। राम का नाम सुन करके उन जीवों में एक ऐसी चमत्कार आ गई। उन्होंने सोचा कोई है इस जंगल में जो राम का नाम ले रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम का राम का नाम ले रहा है, हम चलते हैं वो राम जिनका नाम वो ले रहा है वो शायद इंसाफ करेगा, क्योंकि राम के जितने अनुयायी हैं वो ये बात को समझते हैं कि अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राम ने 14 वर्ष जंगल में बिताए और उसी राम का नाम लेने वाला मेरे झगड़े का इंसाफ कर सकता है। ये दोनों वहां गए और बोले जय सीताराम जय सीताराम। वो बोला कुछ नहीं, वो केवल राम राम करता रहा, अपने ही धुन में मस्त रहा। ये बोले जय जय सिया राम, रामचंद्र की जय हो। वो केवल राम राम कहता रहा और कुछ न बोला, कुछ न बोला, बस राम राम कहता रहा, अपने ही धुन में वह मग्न रहा। ये बहुत पास में पहुंचे, बोले बाबा बंदगी प्रणाम गुरुजी। बोला अहो अहो, आइए आइए, स्वागत है। बेटा आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। वो दोनों और आगे बढ़े, कहा बाबा मेरी एक समस्या है। एक जंगल में वृक्ष था, हम दोनों उसी में रहते थे, उसी को लेकर के एक झगड़ा हो गया है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे इस झगड़े को निपटारा किया जाए। बाबा बोले मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ना तो कुछ दिखाई पड़ता है ना ही मुझे कुछ सुनाई पड़ता है। बेटा करीब में आओ, मेरे पास में आओ, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। वो दोनों अपने झगड़े को लेकर के इतना अस्त व्यस्त थे, इतना वे मानसिक तनाव में थे, इतना टेंशन में थे कि वो कुछ नहीं समझ पाए। कोई और नहीं था, कोई साधु नहीं था, वो जंगल का बिल्ला था। जंगल में जैसे गांव देहात में कहते हैं बन बिलार, ठीक है, और बहुत लोग कहते हैं बिल्ली बिल्ला, समझ रहे हो, CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। इसी प्रकार से वह एक बिल्ला था, वो एक जंगली बिल्ला था। उसने अपने भोजन को कई दिन तक पाया नहीं था और उस जंगल के पास पड़ोस में जो है नदी के घाट थे, वहाँ पर पीपल का वृक्ष था। हनुमान जी के नाम बरम जी के नाम पर लंगोटा चढ़ता था। उसी लंगोटे को उसने पहना, अपने गले में लपेटा और अपना रूप बदला और अपने चेहरे पर पर्दा किया और राम राम का नाम करता रहा। ये लोग राम का नाम सुन करके उसी में मस्त हो गए। ये नहीं समझ पाए ये एक ढोंगी बाबा है, ये एक बिल्ला है, ये मेरा जन्म जात का दुश्मन है और ये मेरे साथ क्या सलूक करेगा। ये लोग और पासे बढ़े, जब पास में पहुंचते हैं तब इनके समझ में आया यह तो एक बिल्ला है। इन लोगों ने समझा ये बिल्ला है, लेकिन वो बिल्ला बोला मैं बहुत बूढ़ा हूँ, देख सुन नहीं सकता हूँ, पास में आओ। ये दोनों जैसे ही उस पर विश्वास करके पास में गए, वो दोनों पर झपटा और दोनों को अपना शिकार बना लिया, अपनी पेट की आत्मा को तृप्त कर लिया। साथियों मैं इस छोटे से कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भाई भाई आपस में लड़ करके, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ करके, पति पत्नी आपस में लड़ करके, भाई बहन आपस में लड़ करके, पड़ोसी गांव गिराव के लोग आपस में लड़ करके अपने जन्मजात को भूल जाते हैं और ऐसे लोगों के पास में पहुंच जाते हैं जो मौके का फायदा उठा लेता है। साथियों हम लोगों को मिल मिलाप में रहना चाहिए, आधा छोड़ पूरा धावे, आधा मिले न पूरा पावे। हो सके तो अपने जिंदगी मुश्किल में ढावे, तो अपने जिंदगी को मुश्किल में नहीं ढाना है, पूरे के चक्कर में आधा हमें नहीं बहाना है। साथियों ऐसे ही अगले कहानी में आपको मिलेंगे, तब तक लेके समय कम है। जय हिंद जय भारत। यदि कोई गलती होगी तो क्षमा करना। कहानी जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर मथुरा, और मथुरा जाएंगे, वहाँ बाबा जय गुरुदेव का प्रवचन लाइव आप लोगों को 21 तारीख को सुनाएंगे। 21 नवंबर को आप लोग को लाइव सुनाएंगे। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों मित्रों से बता दीजिए। पूरा दिन 21 तारीख को आपको लाइव दिखाएंगे। जय हिंद जय भारत।